यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का, जो जंतर मंतर दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, जो आपका 22 सितंबर 2024 के डेट से इसका आगाज हुआ था। और इससे पहले डिफरेंट माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया गया था कि भारी से भारी संख्या में पहुंचना है। फिर भी यहाँ पे अगर बात करें तो अनुमानित आपका 80,000 से ज्यादा एक्ट अप्रेंटिस अभी तक पूरे भारत में हो चुके हैं जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप पास आउट किया है। उसके बावजूद भी जब यहाँ पे प्रोटेस्ट की बात आती है, अपनी हक की मांग की लड़ाई की बात आती है, तो मात्र वहां पे पहुंचते हैं 200 से 250 या फिर मैक्सिमम 300 छात्र। ठीक है, और फिर बोलते हैं कि राहुल गांधी जी से मुलाकात हुआ या फिर नहीं हुआ, हमारी जीएम पावर कब तक आएगी। ऐसे कमेंट सेक्शन में देखिएगा तो कमेंट सेक्शन खाली एक्ट अप्रेंटिस जिंदाबाद, एक्ट अप्रेंटिस के नारों से भरा पड़ा रहेगा। परंतु जब यहाँ पे वास्तविक फील्ड में उतरने की बात आती है तो उस टाइम यहाँ पे कोई भी एक दूसरे का साथ नहीं देता। आप अपनी हक की मांग की लड़ाई को लेकर ही आगे नहीं आओगे तो आप ये कैसे दूसरों से उम्मीद कर सकते हो कि कोई दूसरे फील्ड का या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के लोग या फिर कैंडिडेट आपका साथ देंगे। ठीक है, तो अभी जो अपडेट निकल के आ रही है कि जो 22 सितंबर से प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें डिफरेंट तस्वीरें सामने आई आप लोगों के, डिफरेंट वहां पे जो लोकल मीडिया थी वो लोकल मीडिया के द्वारा यहाँ पे कवर किया गया इन सभी चीजों को। तो इन सभी चीजों को कवर किया गया, परंतु अभी तक नेशनल लेवल का कोई भी मीडिया जो है वहां पे देखने को नहीं आया। इसलिए क्योंकि नेशनल लेवल के मीडिया को लाने के लिए नेशनल लेवल का नेता आना अनिवार्य है। जब तक नेशनल लेवल का नेता नहीं आएगा तब तक साथियों कोई भी नेशनल लेवल का मीडिया उसे कवर नहीं करेगी, क्योंकि एक्ट अप्रेंटिस के मामले को सभी दबाना चाहते हैं और उसमें सबसे बड़ा जो भूमिका है आप लोग खुद निभा रहे हैं। घर बैठे आप लोगों को जानकारी मिल जा रही है, इससे कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप लोग अपनी हक की मांग की लड़ाई को लेकर फील्ड में नहीं उतरोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये आपका देखिए, जो आपका 22 सितंबर 2024 को विशाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर नई दिल्ली पर किया गया था, तो उस टाइम आप लोग कोई भी वहां पे साथ नहीं आए। मात्र ऐसे पूरे भारत से अगर बात करेंगे तो 250 से 300 ही ऐसे कैंडिडेट थे जो जंतर मंतर दिल्ली पहुंचने का कार्य किए और सपना देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी से हमारी मुलाकात कब होगी। तो देखिए, वहां पे कुछ अधिकारी के लेवल के तो नहीं आए, परंतु जो कांग्रेस के पार्टी के तरफ से थे वहां पे कुछ नेता आने का कार्य किए हैं। जो अधिकारी लेवल के नेता हैं, ठीक है, मंत्री हैं, वो भी आने का कार्य किए और उन्होंने पूरा यहाँ पे आश्वासन दिया पर्टिकुलर एसोसिएशन को, जो वहां पे छात्र मौजूद थे, उन सभी छात्रों को, कि आप अपना अगर हक की मांग की लड़ाई को लेकर सही दिशा में चलोगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यूनिटी में आप लोग आओगे तो राहुल गांधी जी इस मुद्दा को लेकर लोकसभा राज्यसभा में चर्चा करेंगे। परंतु एक टर्म एंड कंडीशन ये रखा गया कि इसके लिए कम से कम आप लोगों को 2000 से अधिक संख्या में एकत्रित होना पड़ेगा। ठीक है, देखिए राहुल गांधी जी आप लोगों का साथ देने को तैयार हैं, बशर्ते डिपेंड इस पे करता है कि आप लोग अपनी हक की मांग की लड़ाई को लेकर कब जागरूक होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि देखिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता अभी वर्तमान समय में यहाँ पे कांग्रेस के जो सबसे बड़े लीडर हैं राहुल गांधी जी हैं और वो एक्ट अप्रेंटिस के मुद्दा पर बात करना चाहते हैं, वो एक्ट अप्रेंटिस के मुद्दा को उठाना चाहते हैं। परंतु जब तक आप लोग यहां पे कम से कम 2000 से 3000 के तादाद में आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के पास ज्यादा समय भी नहीं बचा है, क्योंकि यह सितंबर चल रहा है और सितंबर में कुछ ही दिन बचा हुआ है। सितंबर खत्म होते आपका अक्टूबर में भैया ग्रुप डी का हलचल शुरू हो जाएगा और जहां एक बार शॉर्ट नोटिस जारी हो गया ना ग्रुप डी का, उसके बाद चाहे कोई भी नेता आ जाए, कोई भी कैंडिडेट नहीं जाएगा, क्योंकि सभी पढ़ाई में लग जाएंगे और वैसे भी तो कोई यहां पे जाना चाहते नहीं है और वैसे भी सबको बहाना मिल जाएगा कि नहीं ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है, अब हम कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, अभी भी मौका है, यूनिटी बनाइए। हम बार बार बोलते हैं कि हर एक बड़ा से बड़ा जंग लड़ा जा सकता है अगर आप लोगों के पास यूनिटी रहे तो। अग्निवीर का मामला इतना मतलब नया मामला था, फिर भी वो लोग यूनिटी बनाकर बार बार यहां पे कांग्रेस के लीडर के पास यहां पे अपनी जो
कहानी थी उनको लेकर गए, तब जाकर आज के डेट में अग्निवीर का सुनवाई हो रहा है। ऐसे नहीं होता है कि आप लोग एक बार गए, दो बार गए हो जाता है, इसके लिए बार बार आप लोग को घिसना पड़ेगा। आप लोग को तो ऐसा मतलब ऑफर दिया जा रहा है कि एक बार आप लोग जाइए, एक बार 2000 से 3000 की संख्या में इकट्ठा होने का प्रयास करिए और सिर्फ एक बार घर से निकलिए। उसके बाद जब यह मामला एक बार अगर यहां पे विपक्ष के द्वारा उठा लिया गया ना लोकसभा राज्यसभा में, तो उसके बाद आपके रेलवे मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को यहां पे जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जो हम स्किल इंडिया चला रहे हैं, क्योंकि यहां पे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम स्किल इंडिया चला रहे हैं। स्किल इंडिया किस लिए चला रहे हैं? अप्रेंटिसशिप कराने के लिए नहीं, स्किल इंडिया चलाया जाता है रोजगार देने के लिए, परंतु यहां पे तो कैंडिडेट बेरोजगार हो जा रहे हैं। 1 साल अप्रेंटिस करते हैं और 10th लेवल पे बात करेंगे तो 2 साल का अप्रेंटिस करते हैं, उसके बाद हो जाते हैं बेरोजगार। तो इनको बेरोजगार नहीं, स्किल इंडिया जब चला रही है सरकार तो उनको बेरोजगार नहीं रोजगार देने का काम करे। ठीक है, तो ये एक सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का उपाय है जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो आप लोग के पास अभी भी मौका है। अगर आपको लगता है कि 20% कोटा में आप लोग अगर सक्षम हो, आज सक्षम हो, आने वाला टाइम में अप्रेंटिस का संख्या बढ़ेगा। आप लोग वैकेंसी देख रहे हो ना, कितने हजारों हजार के तादाद में वैकेंसी निकल रही है। चाहे हम ऑल ओवर इंडिया से किसी भी जोन में, किसी भी डिवीजन, प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप का बात कर ले, वैकेंसी का सिलसिला तो लगातार जारी है। 2019 के बाद 2024 में वैकेंसी आ रही, 5 सालों के बाद वैकेंसी आएगी। वो भी अभी कोई भी अनुमानित नहीं कि कितनी वैकेंसी रेलवे देगी और कितनी वैकेंसी रेलवे नहीं देगी। हालांकि पद लाखों के तादाद में खाली हैं, अभी भी 2 लाख से ज्यादा सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत पद खाली हैं। अगर रेलवे चाहे तो एक सिंगल लेटर निकाल के एक्ट अप्रेंटिस वालों का एक साथ समायोजन कर सकता है, एक साथ इनको नौकरी दे सकती है, परंतु आप लोग चाहते ही नहीं हो कि हम लोग का कुछ भला हो। आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। तो साथियों अभी भी मौका है, ठीक है। उम्मीद है अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी वो प्रोटेस्ट थम गया है, ठीक है। आने वाला टाइम में फिर से उम्मीद है कि कुछ यहाँ पे नया होगा और आप लोग के पास अभी भी मौका है, कुछ दिनों का मौका है, क्योंकि जहां शॉर्ट नोटिस जारी हो गया उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यूनिटी बनाइए, अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को चैनल पर जोड़ने का प्रयास करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाइए ताकि आप लोग एक जगह एकजुट रहें, ठीक है। और आपके सर्किल में जितने भी एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट होंगे, जितने भी आईटीआई वाले कैंडिडेट होंगे, सभी तक ये मैसेज करिए, तभी सभी तक को ये मैसेज को फॉरवर्ड करिए कि ऐसे इधर उधर घूमने के लिए तो सभी लोग जाते होंगे, ठीक है। परंतु जब यहां पे फ्यूचर का सवाल होता है तो अच्छे कामों के लिए कोई भी यहां पे प्रयास करना ही नहीं चाहता और वो सारा का सारा डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। इसीलिए अभी भी आप लोगों के पास समय है, अभी भी आप लोगों के पास मौका है, अपनी मांग को लेकर आगे आइए। अगर आज आप अपनी मांग को लेकर आगे नहीं आओगे तो आने वाला समय में फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई आपके लिए खड़ा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, तो रेलवे का पल पल का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।